जब भी हम किसी हैप्पीली मैरिड कपल को देखते हैं तो हमें लगता है कि शादी कितनी अच्छी चीज है। हर इंसान को शादी करनी ही चाहिए। लेकिन जब हम किसी का खराब एक्सपीरियंस देखते हैं, किसी का टूटा रिश्ता देखते हैं, तो हमें लगता है कि शादी करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और अगर यही कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी आ रहा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको शादी करनी है या नहीं, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति विश्वा एंड वेलकम टू मोटिवेशन इज माय मोटो। देखिए, किसी दूसरे इंसान को देखकर अपनी लाइफ को प्लान करना या डिजाइन करना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। आपको ये समझना होगा कि शादी दो लोगों के बीच होती है, तो शादी को निभाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं दो लोगों के ऊपर होती है। अब अगर ये दो लोग अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपनी शादी को सफल बना सकते हैं। और अगर ये अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वही शादियां असफल हो जाती हैं। यहाँ पर एक बात आप अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से डाल लीजिए कि मैरिड लाइफ सक्सेसफुल उन लोगों की नहीं होती है जिनके पार्टनर्स परफेक्ट होते हैं, जिनकी लाइफ परफेक्ट होती है, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो इस बात को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से समझते हैं कि ना लाइफ परफेक्ट है और ना ही लाइफ पार्टनर। तो ये वो लोग होते हैं बेसिकली जो अपने पार्टनर्स की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं उनकी अच्छाइयों की वजह से। एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान आपकी कमियों को, आपकी खराबियों को एक्सेप्ट करता है आपकी अच्छाइयों की वजह से, तो आपका उसके साथ और उसका आपके साथ रहना बहुत आसान हो जाता है। और यही आपको एक परफेक्ट मैरिड कपल बनाता है। लेकिन आमतौर पे देखिए क्या होता है, किसी इंसान में अगर 99 अच्छाइयां भी हैं और एक बुराई है, तो हम उस एक बुराई को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि सामने वाला इंसान परफेक्ट हो जाए। और यही एक बहुत बड़ी कमजोरी है हम लोगों की, हम इंसानों की, कि हम अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयों पे फोकस करते हैं और जो अच्छाई है वो बहुत आसानी से हमारे हाथ से निकल जाती है। देखिए, शादी एक बराबरी का रिश्ता है। अगर किसी इंसान में आप 4 कमियां निकालेंगे, तो सामने वाला पलटकर आप में 6 या 8 कमियां भी निकाल सकता है। और जब आप दो लोग सिर्फ एक दूसरे की कमियों को देखेंगे, तो आपके पास लड़ाई झगड़े करने के या अनसेटिस्फाइड होने के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान कभी भी अपने लाइफ पार्टनर की अच्छी बातों पर जाता ही नहीं है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग सिर्फ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपने पार्टनर को कोस कर कहीं ना कहीं किसी और के साथ हो जाते हैं। तो अगर आप किसी इंसान के साथ वाकई में शादी के रिश्ते में बंधे रहना चाहते हैं, तो आपको खुद को ये समझाना होगा कि एडजस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि किसी और इंसान को जानने से पहले आप खुद को जानिए। आप ये जानिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप किन बातों पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और किन बातों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और यकीन मानिए, जब आप अपने आप को जान लेते हैं, तब आपको लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, चीजों के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन होता क्या है, हम हमेशा दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा है, वो कैसी है। और जब हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं ना, तब उस दौरान हमें पता चलता है कि अरे ये बात तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ये चीज तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। तो जब आप इस तरह से किसी चीज को डिस्कवर करते हैं, तब एक तो आपको एक लाइफ में खराब एक्सपीरियंस मिलता है और ये खराब एक्सपीरियंस आपकी पूरी इंडिविजुअलिटी पे असर करता है, क्योंकि इसकी वजह से आप बदल जाते हैं। जो आप कल थे, आज आप वो नहीं हैं। और जो आप कल हो सकते थे, वो भी आप कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका लाइफ में एक खराब एक्सपीरियंस आ ही चुका है। तो इसलिए मैं दोबारा कहूंगी कि किसी और को जानने से पहले खुद को जानिए, ताकि आप इस तरह के इमोशनल लॉसेस से हमेशा बच पाएं। एक चीज आपसे कहूंगी कि जो लोग मन से टूट जाते हैं, वो बिल्कुल एक टूटे हुए शीशे जैसे होते हैं। जिस तरह आप एक टूटे हुए शीशे में अपनी शक्ल को साफ नहीं देख सकते, उसी तरह जो लोग मन से टूटे हुए होते हैं, उन लोगों के साथ आप कितना भी प्रेम करें, कभी भी आपको आपका प्रेम वापस नहीं मिलेगा। और अगर आप खुद मन से टूटे हुए इंसान हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपसे कितना भी सच्चा प्रेम कर ले, आप कभी भी उसका प्रेम लौटा नहीं सकते। आप सिर्फ दूसरों के दुख का कारण बनेंगे। तो अगर आपका कोई भी खराब एक्सपीरियंस है, तो शादी करने से पहले इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, उसे करेक्ट कीजिए, क्योंकि टूटे हुए मन के साथ आप कभी भी अपनी जिंदगी में खड़े नहीं हो सकते। तो अगर कोई इंसान टूटा हुआ है, तो उसको अपनी जिंदगी में लाने की गलती मत कीजिएगा। और अगर आप खुद टूटे हुए हैं, तो शादी करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो आप अपने आप को खुश रख पाएंगे
और ना ही सामने वाले को खुश रख पाएंगे। अंत में सिर्फ इतना ही होगा कि शादी टूटेगी और आपका दुख और आपका गिल्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले खुद को मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से हील कीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी उम्र 30 साल हो गई है तो आपकी शादी हो जानी चाहिए। अरे आपकी उम्र तो 32 साल हो गई है तो अब तो हर कीमत पे शादी कर ही लेनी है। इस तरह से मत सोचिए। आपको अपने आप को हील करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ, अब आप तैयार हैं, तब आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले आपको शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये तो थी बात उन लोगों की जिनके पास में कुछ खराब एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई भी एक्सपीरियंसेस है ही नहीं, जो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गए, जो ब्लैंक हैं और दूसरों को देखकर सोचते हैं कि पता नहीं मुझे शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपसे कहूंगी कि देखिए, शादी इज एन इंडिविजुअल चॉइस। आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि शादी करें या नहीं करें। अगर आप जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जो लाइफ को एक मिशन की तरह लेके चलते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे जानवरों की सेवा करनी है, या किसी और तरह का कुछ ऐसा मुझे काम करना है, तो शादी आपके लिए कंप्लीटली एक ऑप्शन है। आप करना चाहें तो करें और ना करना चाहें तो ना करें। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको, आपके काम को, आपके एम्बिशन को समझता है, आपको आपकी लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह का मिशन नहीं है और आप लाइफ को बड़ा नॉर्मल फ्लो में लेके चलते हैं, तो समवेयर आपने शादी को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में इमेजिन किया होगा, कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज किया होगा, और अब आप डर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि शादी के बारे में सोचिए। सीरियसली आप शादी के बारे में सोचिए। क्यों? क्योंकि शादी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक पर्पस देता है, एक मकसद देता है। जब आप शादी करते हैं तो आप नए रिश्ते बनाते हैं, और इन्हीं रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, इन रिश्तों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप जिंदगी भर काम करते हैं। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में नए रिश्ते नहीं आएंगे, और जब ये रिश्ते नहीं आएंगे, आप इनके लिए काम नहीं करेंगे, तो आज नहीं तो कल आपको अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक सूनापन महसूस होगा, क्योंकि टारगेट ऑफ लाइफ ही नहीं है, कुछ ऐसा ही नहीं है जिसके लिए हम जिएं। तो इस खालीपन को, इस अकेलेपन को, इस पर्पसलेस लाइफ को कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए शादी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपसे कहूंगी कि शादी को सीरियसली कंसिडर कीजिए। अब शादी की बात चली है तो ये समझिएगा कि शादी इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ रोमांस। ये प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। ये एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को कल्चरली, सोशली और स्पिरिचुअली एक साथ कनेक्ट करता है। तो अगर आप कभी भी शादी के बारे में सोचें तो अपने आप से ये 4 सवाल जरूर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, क्या आप अपने कल्चर से प्यार करते हैं? दूसरा, क्या आप सामाजिक बंधनों में बंधकर रहना चाहते हैं? तीसरा, क्या आपको भगवान का डर है? और चौथा, क्या आप जीवन भर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो डेफिनेटली आप शादी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। और अगर जवाब है ना, तो मैं कहूंगी कि या तो आप खुद पर काम कीजिए, खुद को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि इन सवालों का जवाब हाँ हो। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में वो कीजिए जिसके लिए आपको लगता है कि आप बेटर सुटेबल हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये अजीब से सवाल क्यों कर रही हूँ। तो देखिए, इसका कारण ये है कि जिस तरह से हम किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, या फिर आजकल डिस्कोस या क्लब्स वगैरह में भी जब जाते हैं ना, तो वहां पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सर्टेन नॉर्म्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते तो हमें वहां से निकाल दिया जाता है। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर शादी में भी रहने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सर्टेन नॉर्म्स होते हैं। अगर आप उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी शादी को बनाए रखते हैं, और अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते तो आपकी शादी टूट जाती है। इन शॉर्ट, जब दो लोगों की कोर वैल्यूज एक जैसी होती हैं तो उनकी लाइफ के डूज एंड डोंट्स, सही और गलत की परिभाषा एक जैसी होती है। जो बात एक लड़के के लिए गलत है, वही बात एक लड़की को भी गलत लगती है। जिस बात पर एक लड़की को ऑब्जेक्शन होता है, उसी बात को एक लड़का भी गलत समझता है। तो जब दो लोग एक ही चीज को सही और एक ही चीज को गलत कहते हैं,
तो उन दोनों के लिए एक साथ रहना समवेयर इजी होता है। वो किसी भी तरह के डिफरेंसेस को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ मैन एंड अ वुमन आपके बीच हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा। लेकिन जब आपके कोर वैल्यूज सेम होते हैं, तो ना तो कभी एक लड़की को किसी लड़के को टोकने की जरूरत पड़ती है, और ना ही एक लड़के को किसी लड़की को किसी भी काम से रोकने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एक लड़का और एक लड़की अपनी लिमिट्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, इसीलिए एक साथ कितने भी डिफरेंसेस के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डेवलप कर पाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसी तरह के लोग शादियों को सक्सेसफुल बनाते हैं। और जो लोग लिमिट्स का ध्यान नहीं रखते, उनके लिए शादियों में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। फिर चाहे वो लोग एक दूसरे से कितना भी प्यार करें, कितना भी प्यार करने का दावा करें, शादियों में कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहावत है ना कि नथिंग कांट किल द लव बट द ओवरडोज डज। सो लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी सीमाओं का, अपनी मर्यादाओं का ध्यान जरूर रखिएगा। फिर चाहे वो व्यक्तिगत मर्यादाएं हों, ईश्वरीय मर्यादाएं हों, या फिर सामाजिक मर्यादाएं हों। और याद रखिएगा कि जब तक आप अपनी सीमाओं में हैं, तभी तक आप सुरक्षित हैं, मन से भी और रिश्तों से भी। आई होप मेरी बातों से आपको क्लैरिटी मिली होगी। चलते चलते इतना ही कहूंगी कि किसी रिश्ते को बनाने से ज्यादा उसे बनाए रखने में मेहनत लगती है, और इसके लिए आपका मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो शादी से पहले खुद को मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बना लीजिएगा, ताकि जब आप शादी करें, तो शादी की हर एक कसौटी पे आप खुद को सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा पाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।